हमारे लास्ट वीडियो में हम देख चुके हैं कि फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन जो है वो चार टाइप में डिवाइड हुआ है। डिफाइंड फंक्शन हमारे चार टाइप में डिवाइड हुआ है। और हम बोले कि कौन सा फंक्शन हमें मैक्सिमम यूज करना चाहिए जो कि अच्छा है, हम ट्राई करेंगे लास्ट वाला यूज करके विथ रिटर्न टाइप विथ पैरामीटर। तो ये तो हमें मालूम चल गया, लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमेशा यही फंक्शन काम करेगा क्या? नहीं, सिचुएशन के हिसाब से हमें फंक्शन चेंज करना होगा। सिचुएशन के हिसाब से हमें कौन सा फंक्शन कब लगेगा वो डिसाइड करना है। जब तक कि आप रेगुलरली प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये समझना मुश्किल है कि कहाँ पे कौन सा फंक्शन लगेगा। वो सब हम देखेंगे आगे आने वाले नंबर पे। लेकिन अभी एक चीज हम जो बात करने वाले हैं वो है एलिमेंट्स ऑफ फंक्शन। मतलब अगर हम एक फंक्शन यूज करना चाहते हैं तो उस फंक्शंस का क्या क्या पार्ट्स है वो हमें देखना है। तो उसके लिए हम क्या करें पहले, अभी तक जो हम प्रोग्राम लिखे हैं, जैसे कि फंक्शन हम जो भी बनाए यूजर डिफाइंड फंक्शन, वो हमेशा मेन से ऊपर लिखा गया है। मतलब मैं एग्जांपल लेके बात कर रहा हूँ, तो मैं एडिशन ऑफ टू नंबर्स कर रहा हूँ, एडिशन ऑफ टू नंबर्स वाला प्रोग्राम कर रहा हूँ। और वहां पे मैं फंक्शन को नीचे डिफाइन करने के लिए ट्राई करूंगा। मतलब पहले मेन लिखूंगा, जैसे कि यहाँ पे लिख रहा हूँ हैश इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच। और मैं आपको ये काम करने के लिए भी दिया था, वॉइड मेन फंक्शन को, वॉइड मेन पहले लिखिए और फंक्शन को बाद में लिखिए। मैं आपको कहीं पे ये काम दिया था, अगर आप किए होंगे तो आपको नॉलेज होगा कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर आप कर चुके हैं तो ये वीडियो आगे जाने से पहले मेंशन कीजिए कि काम करेगा कि नहीं करेगा, कमेंट में। ठीक है, तो पहले इनपुट करते हैं, प्रिंटफ एंटर टू नंबर्स। ठीक है, और यहाँ पे है स्कैनर परसेंटेज डी एम्परसेंड ए एम्परसेंड बी। अभी फंक्शन को कॉल करते हैं एस इक्वल टू एडिशन और ए कोमा बी। ठीक है, डायरेक्टली डिस्प्ले करते हैं प्रिंटफ सम इज परसेंटेज डी और एस। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं, एडिशन वाला फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो डिफाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंट एडिशन, यहाँ पे होगा इंट ए कॉमा बी। और यहाँ पे हम लिखना चाहते हैं क्या, आई एन टी एस, और एस इक्वल टू ए प्लस बी रिटर्न एस। ठीक है, ये है हमारा प्रोग्राम। तो इसको हम ऑनलाइन कंपाइलर पे टेस्ट करके देखते हैं ये काम करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं इसके लिए ऑनलाइन कंपाइलर ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ऑनलाइन कंपाइलर को मैं ऑन कर दे रहा हूँ और इसको ले जा रहा हूँ मैं राइट साइड में और इसको लेफ्ट साइड में डाल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे ऑनलाइन कंपाइलर ओपन करते हैं, ऑनलाइन सी कंपाइलर। तो ये हो गया, इसको हटा देते हैं पहले। तो लिखते हैं हैश इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच, देन आपका void मेन ओपनिंग ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट प्रिंट ए कॉमा बी कॉमा एस। चलो, प्रिंट एफ एंटर टू नंबर्स। और यहाँ पे है स्कैनर परसेंटेज डी कॉमा एम्परसेंड ए कॉमा एम्परसेंड बी। ठीक है, तो एस इक्वल टू ए प्लस बी। और यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंटर सम इज परसेंटेज डी कॉमा एस। ठीक है, और अब ट्राई करते हैं इंट एडिशन इंट ए कॉमा इंट बी। और यहाँ पे है इंट एस, एस इक्वल टू ए
प्लस बी और रिटर्न एस। तो अब ये प्रोग्राम सही है, क्योंकि हम पहले इंट एडिशन वाला प्रोग्राम को ऊपर लिख रहे थे और रन कर रहे थे, लेकिन अभी अगर इसको रन करेंगे ये एरर दिखाएगा। नहीं दिखाया, बढ़िया है। तो एंटर टू नंबर्स, 56, 78, एंटर करने पर 134 दिखा रहा है। क्यों ऐसे दिखा रहा है आप सोच रहे होंगे कि ये सही से काम कर रहा है, लेकिन ध्यान में रखिए, मैं यहाँ पे a प्लस बी लिखा हूँ, इसके लिए आंसर ये सही दिखाया। और यहाँ पे जो हम एडिशन फंक्शन यूज किए हैं, इसको कहीं पे बनाए, उसको हम कहीं पे यूज ही नहीं किया। तो इसके लिए जो a प्लस बी आप यहाँ पे लिखे हैं, उसके लिए आपका प्रोग्राम सही दिखा रहा है। तो ये मत सोचिए कि आप जो एडिशन फंक्शन नीचे लिखे हैं वो काम कर रहा है, नहीं। हम यहाँ पे एडिशन अलग लिखे थे, देखिए यहाँ पे फंक्शन का कॉल हुआ था। तो हम यहाँ पे फंक्शन कॉल करने के बाद डिसाइड करेंगे कि ये सही काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, अब ये रन करते हैं। ठीक है, फंक्शन को कॉल किया गया, अब ये काम नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया, इन फंक्शन मेन एरर इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन एडिशन। तो आप एडिशन फंक्शन बनाए हो बोल के, आपके प्रोग्राम में आप एडिशन फंक्शन यू बनाए हो बोल के आपके मेन फंक्शन को मालूम नहीं है। तो इसके लिए आपके मेन फंक्शन को आपको बताना होगा कि मैं एक फंक्शन लिखा हूँ या लिखी हूँ जिसका नाम है एडिशन, और जहां पे मैं कॉल करूँ आपको वहां जाना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, फंक्शन इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन। तो हमें फंक्शन बनाया है बोल के बताना है। तो तब आपको क्या करना है, ये लाइन जो आप लिखे हैं, ये लाइन ऊपर लिखेंगे पूरा, इंट एडिशन, इंट ए को इंट बी, और यहाँ पे लिखेंगे सेमीकोलन। तो इसका मतलब होता है ये फंक्शन डिक्लेरेशन है। तो अब अगर हम इसको रन करेंगे तो आपको फंक्शन सही से काम करेगा। ठीक है, होप आपको समझ में आ चुका है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अगर ये फंक्शन को काम करवाना है और हमेशा आपका प्रोग्राम सही रिजल्ट दिखाए, तब आप अगर फंक्शन को नीचे डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो ऊपर उस फंक्शन का डिक्लेरेशन लिखना होगा, इंट एडिशन, इंट ए कॉमा इंट बी और सेमीकोलन। ठीक है, तो ये आपको करना ही होगा, अगर ये नहीं कर रहे हैं तो गलत है और एरर दिखाएगा। तो अभी क्वेश्चन यह है कि फंक्शन को हमें नीचे डिफाइन करना चाहिए कि ऊपर डिफाइन करना चाहिए, मतलब फंक्शन डिक्लेरेशन लेके काम करना चाहिए कि बिना फंक्शन डिक्लेरेशन जैसे हम अभी तक कर रहे थे वैसे करना चाहिए। तो हमेशा फंक्शन डिक्लेरेशन लेके काम करना चाहिए। रीजन यह है कि आप एक से ज्यादा अगर फंक्शन यूज कर रहे हैं तो एक झटके में आप बोल सकते हैं कि आप एक के प्रोग्राम में कितना फंक्शन बनाए हैं, क्योंकि सभी फंक्शन का डिक्लेरेशन ऊपर रहेगा। जैसे कि यहाँ पे हम वेरिएबल को ऊपर डिक्लेयर करते हैं और बोल सकते हैं कि यहाँ 3 वेरिएबल यूज हुआ है। उसी तरह आप जब भी फंक्शन डिक्लेरेशन बना के काम करेंगे तो इजीली बोल सकते हैं कि आपके प्रोग्राम में कितना फंक्शंस आप यूज कर चुके हैं। तो ये एक अच्छा प्रैक्टिस है, आज के बाद जब भी आप काम करें तो पहले फंक्शन डिक्लेरेशन बनाइए और फंक्शन डेफिनेशन को बाद में बनाइए। तो इस लाइन को हम बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन, या इसको हम बोलते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप इंट ए इंट बी लिखते हैं इसको हम बोलते हैं पैरामीटर। ठीक है, तो ये पैरामीटर अगर हम बोल रहे हैं तो यहाँ पे हम इसको अलग नाम से भी बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर या डमी पैरामीटर। ठीक है, तो ये है उसका फॉर्मेट। तो अभी जो इंट यहाँ पे लिखे हैं इसको हम बोलते हैं रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप। ठीक है, अगर कोई भी डेटा टाइप फंक्शन के सामने अगर रहे तो उसको हम बोलते हैं रिटर्न टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे मेन फंक्शन जो है वो किसको कॉल कर रहा है, एडिशन फंक्शन को कॉल कर रहा है।
तो जो कॉल कर रहा है उस फंक्शन को हम बोलते हैं कॉलिंग फंक्शन। ठीक है। और जिसको कॉल कर रहा है, किसको कॉल कर रहा है, एडिशन फंक्शन को, तो उसको हम बोलते हैं कॉल्ड फंक्शन। जिस फंक्शन को आप कॉल कर रहे हो, जो फंक्शन आप एक यूजर डिफाइंड फंक्शन को कॉल कर रहा है, उसको हम कॉलिंग कॉलिंग फंक्शन बोलते हैं, और जिसको कॉल कर रहा है उसको हम कॉल्ड फंक्शन बोलते हैं। यहाँ पे जो आप फंक्शन एडिशन को कॉल किए हैं, इसको हम बोलते हैं कॉलिंग एरिया। ठीक है। और यहाँ पे जो आप ए और बी यूज किए हैं, यहाँ पे ए बी यूज किए हैं, यहाँ पे ए बी यूज किए हैं, इसको अगर हम पैरामीटर बोले तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मली एक्चुअल पैरामीटर। ठीक है। लेकिन जनरली क्या बोलते हैं हम, अगर आप ओरिजिनल वैल्यू एक्चुअल वैल्यूज कुछ पास कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। और जिसको आप रिसीव कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे मैं फॉर्मल पैरामीटर या पैरामीटर बोला, उसको नॉर्मली हम पैरामीटर बोलते हैं। तो आर्ग्यूमेंट और वाइवा में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्ग्यूमेंट एंड पैरामीटर। द वैल्यूज और वेरिएबल्स वी आर पासिंग थ्रू ए फंक्शन is known as your argument. The called function which receives the arguments are called as parameters. ठीक है। तो अभी इसको हम, जो यहाँ तक है, इसको बोलते हैं हम फंक्शन डेफिनेशन। और जो कॉली ब्रैकेट के अंदर है इतना, इसको हम बोलते हैं फंक्शन बॉडी या बॉडी ऑफ द फंक्शन। ये जो रिटर्न लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं रिटर्न कीवर्ड, और पूरा एस तक बोलते हैं रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है। होप आपको समझ में आ चुका है, और ये आपके एग्जाम का एक क्वेश्चन है, एलिमेंट्स ऑफ ए फंक्शन। ठीक। तो अभी थोड़ा चेंज करके देखते हैं और कुछ एक्स्ट्रा ऐड करते हैं यहाँ। तो जब भी आप कोई भी फंक्शन डेफिनेशन बनाने के लिए ट्राई करते हैं, तो मैं यहाँ पे इसको मैक्सिमाइज कर दे रहा हूँ ताकि हमें इजी होगा समझने के लिए। तो आप जब भी फंक्शन डिक्लेरेशन करें, यहाँ पे कंपलसरी नहीं है कि आपको फंक्शन पैरामीटर वेरिएबल ऐड करना है। तो आप इस तरह लिखेंगे तभी ये काम करेगा। ठीक है। बढ़िया। तो जब भी आप कोई रिटर्न स्टेटमेंट यूज करते हैं, और अगर इंटीजर टाइप का हुआ, तो अगर इंटीजर टाइप का हुआ तो हम यहाँ इंट नहीं लिखने से भी काम करेगा। देखते हैं काम करेगा कि नहीं, होपफुली काम करना चाहिए। ठीक है। अगर कुछ नहीं लिखते हैं तो काम करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नो टाइप है, तो हमें टाइप मेंशन करना होगा कंपलसरी। तो अब देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। ये भी काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, इंट लिखना होगा। ठीक। तो ये है फॉर्मेट। आप और कहीं कंपाइलर पे काम कर रहा है क्या, एक बार ट्राई करके देखिएगा। ठीक है। कहाँ पे, आपका टर्बो सी प्लस प्लस, डेप्थ सी प्लस प्लस, ये चेक करके देखिए काम कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं कर रहा है तो फिर डिस्कस करेंगे, अगर कर रहा है तब भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो या कहीं पे हम इंट नहीं लिखे तब भी समझ में आएगा क्या, ऐसा कुछ है क्या। तो आप एक बार ट्राई करके देखिए, नहीं हुआ तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो अभी ये हो गया स्टेटमेंट। तो इंट एस लिखा हुआ है, तो मैं इसको हटा के, मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, इसको हटा दे रहा हूँ। ठीक है। और रिटर्न एस के बदले मैं कर दे रहा हूँ ए प्लस बी। ठीक है। ए प्लस बी। अब काम करेगा क्या, तो बिल्कुल काम कर रहा है, 89, 64, 5। ठीक है। तो जब भी आप ए प्लस बी या और कोई फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं, नॉर्मली हम उसको एक्सप्रेशन बोलते हैं। जब भी आप एक्सप्रेशन यूज करने के लिए ट्राई करें, उनको ट्राई कीजिए कि उनको पैरेंथेसिस में रखने के लिए। ठीक है। अगर कोई भी आप एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं रिटर्न स्टेटमेंट के साथ, ट्राई कीजिए उनको पैरेंथेसिस में रखने के लिए, ताकि वहां पे मालूम चले कि ये एक एक्सप्रेशन है और इसके लिए ये काम कर रहा है। तो नॉर्मल वेरिएबल, अगर आप नॉर्मल वेरिएबल या नॉर्मल वैल्यू आप रिटर्न करना चाहते हैं, तो
सिंपल स्टेटमेंट लिख सकते हैं। अगर नहीं एक्सप्रेशन या फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं, वहां पे आपको ब्रैकेट देना अच्छा है, नहीं देने पर भी काम करेगा। तो यहाँ पे मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर नहीं करके मैं डायरेक्ट भी फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ। लेकिन अच्छा हैबिट यह है कि फंक्शन को किसी वेरिएबल में स्टोर कीजिए और वहां से काम कीजिए, क्योंकि उस वेरिएबल को बार बार आपको फंक्शन को कॉल करना नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो ये है कुछ फंक्शंस के कॉन्सेप्ट्स जो कि सभी को आना चाहिए। और आप एक बार इस वीडियो को अगर पहली बार समझ में नहीं आया तो और एक बार देख के नोट्स बना के आगे बढ़िए। ठीक है। और अगर फिर भी कुछ डाउट हुआ तो हम डिस्कस करेंगे। ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा नंबर्स ट्राई करेंगे, और जो मैं क्वेश्चन दिया उसका आंसर भी मैं आपको बताने के लिए ट्राई करूंगा।